वैसे शेर लखा बेटा के जन्म देने की रात दिन आँख से आंसू गिरते रहता, आंसू रुक नहीं के सकता। जाए के मेरा बाबू हमारे कॉलेज में माँ के आँख से आंसू न गिरे। ये कहम कि जे सब अपन जौन घटना भइल तन घटना देखला लो, हमारा बेटा लग रिहाई लग भगवान से दुआ करो लो कि जे हमारे बेटा पूरे हिंदुस्तान के लोग इस मामले को जान रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो बिहार के हर गरीब मजदूर गरीब तबके के लोगों के लिए लड़ते रहे। और एक तमिलनाडु में जब गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था या नहीं हो रहा था, हालांकि उस मामले का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसी मामले में उन्होंने यह समझकर सोचकर चलाया वीडियो कि कुछ गरीबों का कल्याण हो जाएगा, कुछ मजदूरों का कल्याण हो जाएगा। और उसी मामले में बिहार सरकार के तरफ से उन पर FIR दर्ज कर दिया गया। लेकिन जाते जाते कह कर गए कि हम हैं या नहीं हैं, हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हम गरीबों के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। दुख इस बात की है कि आज़ाद हमारा देश हो गया, लेकिन फिर भी हम गुलामों की तरह जी रहे हैं। इसलिए हम जी रहे हैं कि ना बोलने की आज़ादी है, ना कुछ करने की आज़ादी है। और मनीष कश्यप यह सोच कर बोले, क्योंकि वो किसी कमरे में बंद होकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे जगहों पर विद्यालयों में उन्होंने कंप्यूटर लगवाया। बहुत ऐसा जगह था जहां गरीबों के लिए मदद, बहुत सारे लोग जो हैं मनीष कश्यप के नाम पर फेमस हो गए और मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। आप 100 बार भला काम करिएगा, लेकिन एक बार अगर आपसे चूक हो जाए तो लोग उसका जिक्र करता है, लेकिन आप 100 बार भला किए हैं उसका कोई जिक्र नहीं करता। मनीष कश्यप जी जब जेल सरेंडर करने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि हम सबकी माँ के आंखों से आंसू पोंछने का काम किया है और हम जा रहे हैं, हमारी माँ के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि आज उनकी माँ के आंखों में आंसू है, परिवार के आंखों में आंसू है। आज हम लोग एक जगह ऐसे गए थे जहाँ पे वो कन्या है, घर के अंदर रहती है। उन्होंने मुझे, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे फ़ोन किए, बहुत सारी औरत जो घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, देहात के हैं। तो हमने कहा कि कैमरा फेस करिए और कैमरा पर अपनी बातों को रखिए। उन्होंने कहा कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक ऐसे महिला थे जिन्होंने मोतिहारी साइड की थी, उन्होंने कहा कि भैया हम आएंगे, मनीष भैया के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए लड़ा है। तो उन महिला के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उनका ये कहम है कि हाँ हमारा बाबू लखठारा भेजी, भगवान उनको थी करस। हमारे बाबू सबको के सहायता करते रहे, कोई के ना रुआवत रहे, कोई के ना दुखावत रहे। उनका नाम है सोना पटेल। हाँ, महिला के। अच्छा, भगवान उनकरा के खुश रखो से हमारा बाबू लक आवाज़ निकालो, आवाज़ एथी कर पहुँचाओ न्यायालय के लगे, न्यायालय ही सब एथी करी। इस माँ को सलाम है मेरे तरफ से कि शेर जैसा बेटा को पैदा किया और पूरा अपना ख्याल नहीं रखते हुए, छोटे भाई का शादी हो गया है, लेकिन शादी इसलिए नहीं किए कि हमारे बिहार के जनता, हमारे बिहार के लोग, हमारे गरीब भाई बहन सब खुश रहें, उनकी हक की बात करें। अभी तक किसी ने यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नहीं घुसा था, उनकी हक मांगने के लिए, लेकिन जिसने हक मांगा, जितने भी छात्र वहाँ पर मौजूद थे, आप एक भी छात्र से कह दीजिए कि मनीष कश्यप बुरा है, मैं मान लूँगा इस बात को। मैंने कई बार उनसे पटना में भी मिला है और उनका जो व्यक्तिगत रूप से जो व्यवहार था बहुत सराहनीय था। और माताजी आपको सलाम है कि आपने शेर जैसा बेटा को पैदा किया है और बिहार में, और बिहार बदलने का वो काम करेंगे और बदल रहे हैं, और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वैसे शेर लखा बेटा के जन्म देने की रात दिन आँख से आंसू गिरते रहता, आंसू रुक नहीं के सकता। जाए के मेरा बाबू हमारे कॉलेज में माँ के आँख से आंसू न गिरे। दिल थम जाता है जब बातें सुनते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है जब ये सारी चीज़ बताते हैं। तो क्या कोई अपने बेटा को जब पैदा करता तो कहता है कि हमारे बेटा जब बड़ा होंगे तो शादी करेंगे, पोता पोती जन्माएंगे, लेकिन क्या इनकी मनीष कश्यप जी के माता जी के इच्छा नहीं है? बार बार इन्होंने कहा कि बेटा शादी कर लो, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि बिहार बदलना है, हर हाल में बदलना है, चाहे जैसे भी हो बिहार बदलना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।